नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 की अंग्रेजी सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 7 द रेस, यानी कि दौड़। पिछले 6 लेसन्स करवा चुकी हूँ, उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से सारे वीडियो अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। स्कूल में कौन सा दिन मनाया जा रहा था? तो एनुअल स्पोर्ट्स डे, वार्षिक खेल का दिवस मनाया जा रहा था। कहाँ पर? स्कूल में। एनुअल स्पोर्ट्स यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स द सिग्नल टू बिगिन द रेस। दौड़ शुरू करने का सिग्नल किसने दिया? गेम्स टीचर, जो खेल के अध्यापक थे उन्होंने दौड़ने का सिग्नल दिया। तो यहाँ पर ए में टिक मार्क करना है और यहाँ पर नीचे गेम्स टीचर लिख देना है। वेरी शॉर्ट आंसर है, इनके जो उत्तर रहेंगे वो 1 से 2 शब्दों में आपको लिखना है। विच रेस इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल। स्कूल में किस तरह की रेस शुरू होने वाली थी? 200 मीटर रेस, 200 मीटर की दौड़ स्कूल में शुरू होने वाली थी। यहाँ पर 200 मीटर आपको लिख देना है इस तरीके से। हाउ मैनी गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस। रेस में कितनी लड़कियों ने भाग लिया? 6 गर्ल्स, तो 6 लड़कियों ने भाग लिया। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे शब्दों के आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, टॉल शॉर्ट। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। फैट का मतलब होता है मोटा। तो ये अपोजिट हो गए दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रमा सेज आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। रमा ने कहा कि मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है किसी के वाक्यों को ज्यों का त्यों कहना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और किसी के वाक्यों को किसी ने कुछ कहा उसको अपनी भाषा में कहना रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इसको बनाएंगे इस तरीके से कि रमा सेज दैट सी वॉन्ट टू बी अ टीचर। तो रमा ने कहा कि वह एक अध्यापक बनना चाहती है। रमा ने कहा कि मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। तो उसकी बात को हम किसी दूसरे से अगर कहें तो हम कहेंगे कि रमा ने कहा है कि वह अध्यापक बनना चाहती है। इस तरीके से इसको बना दिया जाएगा। आई सी में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये रमा ने कहा है और रमा की बात हम दूसरे से बता रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द नेम्स ऑफ 6 गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द रेस। उन 6 लड़कियों के नाम लिखो जिन्होंने दौड़ में भाग लिया था या हिस्सा लिया था। पहली है माला, दूसरी है रानी, तीसरी है नीरजा, चौथी है शोभा, 5वीं है मीना और 6वीं है लता, जिसमें से मीना रेस जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 हु टोल्ड मीना। मीना से किसने कहा दैट कि शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग द रेस। उसके पास दौड़ को जीतने का कोई अवसर नहीं है। द अदर गर्ल्स टोल्ड मीना दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग द रेस। दूसरी लड़कियों ने मीना से कहा था कि उसके पास रेस को जीतने के लिए कोई अवसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 डिस्क्राइब मीना इन योर ओन वर्ड्स। मीना को अपने शब्दों में लिखिए। मीना इज थिन एंड शॉर्ट। मीना पतली थी और छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास होना, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। तो कॉन्फिडेंस इज द नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो है ये क्रिया है यानी कि वर्ब है। कॉन्फिडेंस
नाउन यानी कि संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। इनके उत्तर आपको 5 से 7 वाक्यों में लिखना है। हाउ डिड हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट मीना? जो प्रधान अध्यापिका थी उसने मीना को कैसे बधाई दी? द हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेटेड मीना टू से द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रधान अध्यापिका ने नीचे दिए हुए शब्दों को कह करके मीना को बधाई दी। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है। ऐसा जो प्रधानाध्यापिका थी उसने कहा, क्योंकि मीना कैसी थी, पतली थी और छोटी थी, लेकिन फिर भी वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसी आत्मविश्वास के कारण उसने रेस को जीत लिया था। तो प्रधानाध्यापिका ने उससे कहा, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है कि छोटी और पतली होने के बावजूद मीना ने रेस को जीत लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज 12। चूज इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। जो बॉक्स में से यानी कि इस बॉक्स से घर के अंदर खेले जाने वाले और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को चुनिए और नीचे दिए हुए स्थानों पर लिखना है। अब देखिए, इंडोर गेम्स होते हैं अंदर खेले जाने वाले और आउटडोर होते हैं घर के बाहर खेले जाने वाले। चेस यानी कि शतरंज, जो शतरंज होती है चेस, इसको घर के अंदर खेला जाता है तो ये इंडोर में आ जाएगी। कैरम होता है, कैरम भी आप जानते हैं घर के अंदर खेले जाने वाला गेम होता है, तो यहाँ पर कैरम लिख देना है। टेबल टेनिस जो होती है वो भी घर के अंदर खेली जाती है। क्रिकेट जो होती है ये घर के बाहर खेली जाती है। क्रिकेट का जो मैच होता है बाहर खेलते हैं, ये यहाँ पर आउटडोर में आ जाएगा। बैडमिंटन जो होता है ये भी घर के अंदर खेले जाने वाला गेम है, इसको यहाँ पर लिख देना है इंडोर में। टेनिस, कबड्डी जो होती है ये टेनिस भी आप घर के बाहर खेलते हैं तो टेनिस यहाँ आ जाएगा। और जो कबड्डी है ये भी घर के बाहर खेली जाती है तो यहाँ पे आ जाएगी। फुटबॉल भी घर के बाहर खेलने वाला खेल है, यहाँ पर आ जाएगा। जो लूडो है इसको घर में 4 लोग बैठ करके खेलते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। और हॉकी आप जानते हैं घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ ही ये लेसन आपका पूरा हुआ। यदि आपको कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में। अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।